बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले तीनों एपिसोड्स के अंदर हमने इंडस सिविलाइजेशन के मुतल्लिक बहुत सारी जो कि लॉस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिया थी, जो इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उनको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ लिंक किया था। मतलब ये बता रहे थे कि कौन सी साइट किस वक्त और कितनी पुरानी है और क्या वो वाकई इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अलाइंड है या लिंक है, या उसका कोई ट्रेड रूट वगैरह इंडस वालों के लोगों के साथ मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट की जिसे आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं बल्कि एक और दूसरे नाम की साइट से भी जाना जाता है। उसको प्री हिस्टोरिक टाइम कैप्सूल के नाम से भी लोग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप कई हज़ारों साल पुराने किसी जहां में पहुँच चुके हैं, किसी ऐसे मकान की तरफ आ चुके हैं जो कि अपनी कहानी बोलता है, अपनी कार्विंग्स की नज़र में, अपनी पेंटिंग्स की शक्ल के अंदर। हम बात कर रहे हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ये मध्य प्रदेश के करीब भोपाल के करीबी विंध्या हिल्स पर वाक़ई आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसको 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रिंदर वखानकर ने ढूंढा था और इसको 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इस साइट के बारे में बताया जाता है कि ये 10,000 साल पुरानी साइट है और इसके अंदर 750 कैनवस की पेंटिंग्स मिले हैं, जिसमें से 500 के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई है। और यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये मानी जाती है कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स और रॉक कार्विंग्स की हुई हैं वो नहायत ही शानदार और आला तरीके के साथ की गई है। इसी वजह से यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स है उनको द वर्ल्ड फर्स्ट कैनवस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दुनिया का पहला कैनवस, यानी दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी। इस पेंटिंग्स के अंदर आपको हंटिंग सीन्स मिलेंगे, जहाँ पर वॉर और डांसेस के सीन्स मिलेंगे, जहाँ पर कोई इंसान नाच रहा है, और दूसरे कोई सी चीज़ें जिसमें मिथिकल क्रीचर्स में मिलेंगे जो कि आधे इंसान और आधे जानवर हैं, जो कि देखने में और बताने में सबसे ज़्यादा सुपर मिस्टीरियस बात मौजूद होती है। हंटिंग सीन्स के अंदर आपको यहाँ पर उन पर पेंटिंग्स में आपको एलिफेंट्स, बोर और हिरन वगैरह मिलते हैं। और एक मिस्टीरियस बात ये बताई जाती है भीमबेटका के बारे में कि यहाँ पर एलियन फिगर्स भी बनी हुई है। जी हाँ, उनके साथ फ्लैंक सोसर टाइप्स की शेप भी दिखाई जाती है यहाँ पर, जो कि कैनवस के ऊपर एक ओवल हेडेड सूट की तरह बनी हुई है, जो कि किसी क्रीचर के बारे में, इसका जो सर है वो एक बेजवी शक्ल के मानंद है। और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं कि ये शायद किसी सोसर के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट मिस्ट्री अगर हम बात करें कि ये बात ये है कि इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इनको लिखना या पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन ये सिंबल्स कैसे बना लेते थे, यानी कि ये इतना बेहतरीन और शानदार आर्ट कैसे क्या करते थे, रॉक कार्विंग्स कैसे क्या करते थे, पेंटिंग्स और कैनवस कैसे बनाया करते थे उस वक्त में, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बना लेते थे। और वो ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे जो कि अपने अंदर ही शाहकार है। इसी वजह से उसको द वर्ल्ड फर्स्ट कैनवस के नाम से भी आज लोग जानते हैं। इनकी पेंटिंग्स के अंदर आपको लाल, ग्रीन, येलो और वाइट, यानी कि सफ़ेद, हरा और पीला कलर देखने को मिलता है। ये अक्सर जो पेंटिंग्स करते थे वो प्लांट रेजिन्स प्लस एनिमल फेड वाटरप्रूफ पिगमेंट से बनाते थे, के पौधों और जानवरों के जो फेड वाटरप्रूफ पिगमेंट्स उसके ये बनाया करते थे। तो ऐसी सिविलाइजेशन जो कि इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर मौजूद, यानी कि मौजूदा दौर, भीमबेटका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो अभी तक पूरी तरीके से अबेंडन साइट नहीं मानी जाती, क्योंकि वो वहाँ पर अभी तक लोग रहते हैं। और अगर चीज़ की बात हम करें कि ये कैसे इनका ज़वाल आया, तो इसी से हमें मालूम होता है कि इनका ज़वाल नहीं आया था, लेकिन इन लोगों को ट्रांसफॉर्म होना पड़ा किसी और कल्चर के अंदर। ये भी थ्योरी हो सकती है
क्योंकि अभी तक वहाँ पर लोग रहते हैं भीमबेटका की साइड पर। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने टाइम के साथ अपने आप को इवोल्व कर लिया हो। क्योंकि जो साइट है भीमबेटका की, वहाँ पर जंगल है, जैसा कि आप विजुअल्स के अंदर देख रहे हैं, वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए हो और दूसरे कल्चर के अंदर, या उनके जो आबा अजदाद थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे, उनकी नस्ल दर नस्ल पीढ़ी, उन्हीं का अभी तक मौजूदा ख़ानदान अभी तक वहाँ पर शायद रहता हो, क्योंकि वहाँ पर अभी तक आदमी रहते हैं। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि वो किसी ऐसे तरीक़े से मैनेज्ड हो गए, यहाँ एबेंडन साइट के नाम पर उसे हम दर्ज करते हैं। नहीं, जैसे मोहनजोदड़ो या दूसरी साइट हुई थी, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आदमी, इंसान और उनकी बस्तियाँ अभी तक उनके साइड बाय साइड, उनके करीबी इलाकों में या वहाँ पर ही मौजूद हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पहले की तरह अच्छा लगा होगा। और भीमबेटका के बारे में ये भी माना जाता है कि जो मैंने पहले बताया कि दुनिया का पहला कैनवस यहाँ पर पेंट हुआ था, यहाँ पर बना था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू, सब्सक्राइब एंड फॉलो।